हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? जैसे कि आपकी कोई फुटबॉल हो गई, हमारा एक वन टाइप ऑफ शेप लाइक हमारा संतरा हो गया, उसे हम स्फेयर बोलते हैं। तो स्फेयर जो होता है हमारा कुछ इस तरह का हमारा सब्सटेंस हो गया। इसमें हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना हो, हेमिस्फेयर मतलब मेरा आधा स्फेयर, तो मेरा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों तो हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए शब्द दे दिया जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अगर आपको ये शब्द लिखा हुआ दिखता है टोटल और हेमिस्फेयर, तो हमारा फॉर्मूला लगता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपको ये छोटा सा बारीक सा अंतर याद रखना है, फिर आपके स्फेयर के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए अब हम अपने स्फेयर के क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो देखें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा पहले क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है, जबकि हमारी रेडियस दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट में 5.6 सेंटीमीटर और तीसरे पार्ट में हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर सिंपल है, हम लगा देंगे फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू लगाइए 22/7, यहाँ पर आर है 10.5 10.5। तो अब हम इसको सॉल्व करें, जो कटता है काट देते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा और 10.5 को 1.5 से करा। दो डिजिट के बाद डेसिमल, अब इसको 88 से करा। हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये मेरा आ गया 1386 यूनिट थी मेरी सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट हमने आसानी से कर लिया। आइए दूसरा पार्ट करते हैं। अब हमारा रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर, सॉरी 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस फॉर्मूला जरूर लिखें क्वेश्चन में। कई बार हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो कई बार एग्जामिनर हमें नंबर दे देते हैं, तो फॉर्मूला ज़रूर लिखें 5.6 इंटू 5.6, काटें 0.8, 4 को 22 से किया 88, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब 4.48 को 88 से किया, दो डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये मेरा हो गया 394.24 यूनिट थी मेरी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से मैंने पहले दो पार्ट का सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकाल लिया है। तो चलिए अब तीसरा पार्ट भी करते हैं। तीसरे पार्ट में हमारी रेडियस जो हमें दी गई है वो दी गई है 14 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फॉर्मूला है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 22/7, 14 इंटू 14, काट दीजिए 2 से, 4 इंटू 22 88, 28 करें।
ये मेरा हो गया 2464, यूनिट है सेंटीमीटर, तो हो गया मेरा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में डायामीटर गिवन है, जैसे अभी हमें रेडियस गिवन थी ना, तो अब हमें डायामीटर गिवन है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन डायामीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो पहला पार्ट है 14 सेंटीमीटर, दूसरा है 21 सेंटीमीटर और तीसरा है 3.5 मीटर। ठीक है, तो पहले पार्ट में डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, तो मेरा रेडियस इसका हाफ हो गया 7 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि मेरा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4/22/7, आर मेरी हो गई 7, तो 7 से 7 काट दीजिए, 88 इंटू 7, 88 इंटू 7, 616 यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट जो था डायामीटर था 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, लगा दीजिए 4/22/7, आर है 21/2। अब देखिए जो कट रहा है, देखिए 2 से कट गया, फिर 2 से ये कट गया, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 इंटू 63, ये मेरा क्या आ गया 1386 यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। ये अगला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारा डायामीटर गिवन है हमें 3.5 मीटर। देखें कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट, डायामीटर है 3.5 मीटर, तो रेडियस हो गई 3.5/2। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4/22/7। अब मेरा आर है 3.5/2, 3.5/2। तो देखिए 2 से 4 को काटा, फिर 2 से 2 काट दिया, 7 5 जा 35, 5 को इससे मल्टीप्लाई करा 110, डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, एक डिजिट के बाद डेसिमल 3.5, एक डिजिट के बाद डेसिमल, यूनिट क्या थी हमारी मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये पार्ट भी कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, देखें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, लेकिन मुझे उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 3 पाई आर स्क्वायर, मेरे को रेडियस दी गई है यहाँ पर 10 यूनिट है सेंटीमीटर, तो 3/22/7, 10 इंटू 10, कुछ भी नहीं कट रहा, तो 22/7 को मैंने 3.14 लिखा, 10 इंटू 10, तो ये मेरा हो गया 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये हो गया 100, 100 से मल्टीप्लाई करा 942, यूनिट थी हमारी क्या सेंटीमीटर, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है कि हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it.
फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। पहले केस में रेडियस जो थी वो थी मेरी 7 सेंटीमीटर, और दूसरे केस में इसको R1 ले लीजिए, ये है हमारी 14 सेंटीमीटर। उसने कहा रेशो निकालिए सरफेस एरिया ऑफ बैलून। बैलून को हम अपना स्फीयर ही मानकर चलेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का पहले फॉर्मूला लिखिए 4πr²। ठीक है, अब यहां पर हमने r लिया 7 और यहां पर r लिया 14। ठीक, तो 4π7 × 7। मैं यहाँ पाई की वैल्यू नहीं लगा रही हूँ जानबूझकर, देखिए अभी पता लग जाएगा आपको। और r है यहाँ पर R1 14 × 14, तो देखिए पाई से पाई काट दीजिए, वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं। 4 से 4 काट दीजिए, 7 2 ज़ा 40, 7 2 ज़ा 40, 1 बचा यहाँ, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ गई रेशो 1:4। इस तरीके से ये मेरा क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा एक हेमिस्फेरिकल बलून है जो कि ब्रास का बना है, जिसका इनर डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर है। 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 8 ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हेमिस्फेरिकल बॉल है हमारा, तो हम क्या निकालेंगे, हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे। तो पहले इससे r निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। ठीक, तो 2 पाई की वैल्यू लगाइए, r 5.25, 5.25। देखिए कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है। एक मिनट, कट तो रहा ही है, फिर भी एक बार तसल्ली के लिए 0.75 पॉइंट यहाँ आएगा। ये मेरा क्या आ गया, 2 × 22 0.75, 5.25, 44, 22 2 ज़ा 44, ये आया मेरा 44.75, 5.25। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा यहाँ पर कॉस्ट भी दी हुई है, ऐसा करते हैं, इसको काट नहीं रही हूँ मैं, सिंपल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ टिन, एक मिनट, टिन है ये। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारी 16 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 की 16/100, और जो भी ये मेरा बचा है ये सारा लिख लीजिए। हमने काटा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि काटने में अब हमें आसानी रहेगी। इज 16/100 इंटू 44.75, 5.25। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है जो कि हमारे इस चैप्टर में सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आती ही रहेगी, तो हमें घबराना नहीं है। देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो नीचे 1 के बाद 4 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा काटिए, 25 4 ज़ा 25, 3 ज़ा। ठीक, 25 ज़ा 25, 4 ज़ा, फिर कटा 25 150, 16 ज़ा, 16 से 16 कट गया, ये 4 था, 4 11 ज़ा कट गया,
कितना आ गया 33 रुपीज। देखिए अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते और फिर उसको करते तो हमारा ये कितना मुश्किल हो जाता, ये हमारा सारा कट गया क्वेश्चन में। तो ये हमारा आंसर आ गया 33 रुपीज। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। आगे के क्वेश्चंस के लिए कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।